जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के हाइलाइट्स पे। जी हां दोस्तों, बंगाल पर ममता का दावा है कि विधानसभा चुनाव पर दीदी है 221 सीटों से कम नहीं आएगी। तो जानेंगे अगली खबर में। झुनझुन मेडिकल कॉलेज को लेकर एक्शन मोड में दिखे हैं जिला कलेक्टर उमरीद खान। तमाम व्यवस्थाओं का लिया है जायजा। साथ ही अगली खबर में देखेंगे बीमार लालू के बेटे का रैंप वॉक। जी हां दोस्तों, हम बात करें तेज प्रताप के बारे में, किस प्रकार उन्होंने रॉक स्टार के ड्रेस में जो है एक वॉक किया और उससे जो है वायरल भी हो गया उस वीडियो को। जानेंगे उसके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर जरूरी सुविधा जुटाई। राहुल गांधी राजस्थान में कल सभा करेंगे और जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे कि मजदूरों से भरा जो ऑटो है वो पलटा और 7 लोग से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जानेंगे तमाम चीजों को एक एक करके। साथ ही आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा किसान आंदोलन को लेकर, और साथ ही आपको बताएंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर, स्कूल कॉलेजेस को लेकर आखिर कब तक आ सकता है फैसला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में जब बजट पेश होता है तो सभी के चेहरों पर एक मुस्कान सी आ जाती है कि शायद इस बजट में उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाए। जैसा कि इस बार भी बजट पेश हुआ, सबके चेहरों पर एक उदासी थी क्योंकि एक साल का समय बीत चुका था। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। उसके बाद जब बजट पेश हुआ तो सबको लगा कि कुछ ना कुछ सरकार उन्हें रियायतें जरूर देंगे क्योंकि इस समय जरूरत है सरकार की मदद की। लेकिन हुआ कुछ इस प्रकार कि जितनी सरकारी कंपनियां थी और जिस प्रकार सरकार रेवेन्यू यानी पैसे जनरेट करने के लिए सरकारी ही कंपनियां बेच बेच के चला रही है, उसको लेकर कई विपक्ष पार्टियों ने जो है सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया, जो कहीं ना कहीं जो है सच साबित होता हुआ नजर आया। जी हां, बात करें इस समय देश में 2014 से जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी है, कुछ ना कुछ सरकारी कंपनियां दिन प्रतिदिन बिकती जा रही है और इसी को लेकर कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगाया कि सरकार अगर चला नहीं पा रही है सरकारी कंपनियां, वो सिर्फ प्राइवेट यानी सेक्टर को ज्यादा जोड़ दे, जिसकी वजह से सरकारी कंपनियां दम तोड़ रही हैं। बात करें बीजेपी की सबसे बड़ी जो भूल हुई, आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल जैसी कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनी जिसके बारे में शायद आपके पास सिम कार्ड भी आपने न देखा हो, ऐसी कंपनी जो सरकार की कंपनी है वो जो है डूब रही है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर की रिलायंस की इंडस्ट्रीज की जियो कंपनी अपने चरम पर है। इसी को लेकर प्राइवेट सेक्टर के बारे में जब मोदी की तारीफ हुई तो उसके बाद उद्योगपतियों ने क्या कहा उसके बारे में भी जान लेते हैं। आनंद महिंद्रा और सज्जन जिंदल ने पीएम के शब्दों को औद्योगिक समुदाय के लिए प्रोत्साहन करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण गरीब भी बेहद मामूली शुल्क पर मोबाइल कॉल कर पा रहे हैं। देश का विकास और दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा और सज्जन जिंदल ने गुरुवार को कहा कि भारतीय उद्योग जगत को उम्मीदों पर अब खरा उतरना होगा। दोनों उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री के शब्दों को देश के लिए संपदा और रोजगार सृजन करने वाले औद्योगिक समुदाय के लिए प्रोत्साहन करने वाला बताया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की और उसके बाद बुधवार को लोकसभा में कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र जरूरी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार सरकारी कंपनियां अगर ना हो, सरकारी राशन की दुकानें ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपको अनाज तक खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की महामारी कोरोना वायरस आई थी तो सरकारी कंपनियां यानी सरकारी दुकानें हुई थी जिसकी वजह से सबको मुफ्त में राशन मिल सका। सरकारी रेल है इसीलिए आपको कम पैसे में किराया जो है आपको लगता है और आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाए तो इससे किराया मनमानी लगाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा हुआ तेजस एक्सप्रेस में किस प्रकार से किराया ज्यादा है कंपैरिजन टू सरकारी ट्रेनों के मुकाबले। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं सरकारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है उनके लिए सरकारी कंपनियां ही सब कुछ है, जबकि प्राइवेट सेक्टर कुछ मिडिल क्लास और अपर क्लास वालों के लिए होती है, क्योंकि ज्यादा सुख सुविधाओं के साथ साथ उन्हें उतनी ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राहुल का आरोप है कि यह हम दो और हमारे दो की सरकार है। जी हां दोस्तों, बात करें इस समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को 3 नए कृषि कानून को लेकर केंद्र की सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि हम दो और हमारे दो की यह सरकार है। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि इन तीनों कानूनों के कारण मीडिया खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में चला जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्यों की टोका टोकी के बीच केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सालों पहले परिवार नियोजन का नारा था,
हम दो हमारे दो। जैसा कोरोना दूसरे रूप में आता है उसी तरह यह नारा आया, हम दो और हमारे दो की सरकार है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता ने किसी का नाम नहीं लिया, हालांकि अतीत में वह कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लेते हैं और गृह मंत्री अमित शाह को। तो देश के दो प्रमुख उद्योगपति का उल्लेख करके सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा में बुधवार को दिए वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि विपक्ष केवल आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन कानूनों के कंटेंट और इंटेंट के बारे में नहीं बोल रहा है। मैं इन कानूनों के कंटेंट और इंटेंट के बारे में बताता हूं। उन्होंने कहा कि पहले कानून का कंटेंट यह है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है। अगर खरीदी असीमित होगी तो फिर मंडी में कौन जाकर खरीदेगा, इसलिए इसका कंटेंट मीडिया खत्म करने का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दूसरा कंटेंट है कुछ उद्योगपति जितना चाहे उतना अनाज, सब्जी और फल जमा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे कानूनों का कंटेंट असीमित जमाखोरी शुरू करना है। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा कंटेंट का यह है कि जब किसान अपनी उपज का सही दाम मांगेगा तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों कानून को काला कानून इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार आज तक, अभी तक 1947 से जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद से लेकर जो काला धन था, जिसे रोका जाता था, जिसे काला जमाखोरी कहा जाता था, उन तमाम चीजों को अब जो है यहाँ पे पूरी छूट दे दी गई। यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अनाज को खरीद कर अपने गोदामों में रख सकते हैं और रखने के बाद उसे ऊंचे दामों में बेचेंगे। यानी कि भोजन सबके लिए जरूरी है और उसके लिए आपको खरीदारी करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर सरकार, विपक्ष और किसान आंदोलन जो संगठन है उनके बीच बात नहीं जम रही है। आखिर कब तक सरकार किसान आंदोलन को जो है पर जो अभी जिस प्रकार के शब्द लिए गए कि आंदोलन जीवी लोग हैं, ये उन तमाम चीजों से संबोधित करके इस आंदोलन को नजरअंदाज करेगी। एक न एक दिन चिंगारी और आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस समय किसान आंदोलन में पूरी दुनिया का समर्थन मिल चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की नींद नहीं खुली। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही बंगाल में। भाजपा ने कहा है कि वो 2/3 बहुमत सरकार बनाने तक जो है आराम नहीं करेंगे, ऐसा बयान दिया है अमित शाह ने। जी हां, 11 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने से पहले भाजपा आराम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता से हटाने की नहीं, बल्कि राज्य को सोनार बांग्ला बनाने की है। भाजपा के सोशल मीडिया योद्धाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने तक आराम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। राज्य में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। भगवा पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की चुनावी जीत में उड़ीसा, तेलंगाना और अन्य राज्यों में पार्टी के लिए रास्ता बनेगा जहां पर भाजपा सत्ता में नहीं है। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये लड़ाई जो है काफी ज्यादा टक्कर की होगी। जिस प्रकार बिहार में एक समय लगा था चुनाव में कि बीजेपी जो है पीछे चल रही, लेकिन अचानक जो है रिजल्ट सामने आने के बाद सब कुछ पासा पलट गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे ममता दीदी और अमित शाह के बीच में काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला देखने को आपको मिल सकता है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर है मानहानि का दावा। जी हां दोस्तों, मानहानि का केस झेल रहे राहुल गांधी खिलाफ सुनवाई को जो है 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो जानते हैं इसके बारे में। जी हां, बुधवार को उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसपी दुलेरा के सामने आरोप मुक्त किए जाने के संबंध में गांधी द्वारा दाखिल याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई होगी। इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होने की संभावना थी। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, लोकल की बात। जी हां दोस्तों, मुंबई की लोकल ट्रेन एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ रही है, लेकिन अभी भी यहां पर एक लगाम सी लगी हुई है। जी हम बात करें समय की पाबंदी को लेकर, मुंबईकर से जब पूछा गया तो मुंबईकर काफी नाराज है और उनका मानना है कि जल्द से जल्द लोकल को जो है पाबंदी से हटा दी जानी चाहिए और सभी लोग अपने समय के हिसाब से सफर कर सके। फिलहाल अभी मुंबई की लोकल में आम जनता को 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक और 7 बजे के बाद यानी कि जो 12 बजे तक है वो सफर सिर्फ कोविड में काम करने वाले लोग या फिर जिनके पास आईडी कार्ड होगा, जरूरती जो सेवाएं हैं उसमें काम करने वाले लोग। फिर से आम जनता को 12 से 4 के भीतर सफर करना होता है। तो काफी ज्यादा दिक्कत है, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 फरवरी तक आम जनता को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, यानी पाबंदी हटा दी जाएगी आम जनता के ऊपर से और वो आम जनता लॉकडाउन के पहले की स्थिति में आके सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कोई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे कमेंट करना जाना भूलिए। जी हां दोस्तों, और अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा किसान आंदोलन को लेकर। क्या आप किसान आंदोलन के साथ हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखना जरूरी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।